कन्या राशि वालों की जिंदगी में 2024 में कई घटनाएं करेंगी हैरान। जो सोचा नहीं था वह भी होगा। देवगुरु बृहस्पति, शनि, सूर्य, शुक्र, राहु और केतु कन्या राशि वालों की जिंदगी में लेकर आएंगे बहुत बड़ा बदलाव। स्वभाव से विनम्र और मृदुभाषी होते हैं कन्या राशि के लोग। सच्चे दोस्त भी साबित होते हैं। कन्या राशि वालों की लव लाइफ में आ सकते हैं कई उतार चढ़ाव। गुप्त शत्रुओं से भी रहना होगा सावधान। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये पोस्ट कन्या राशि वालों के लिए है। साल 2024 कन्या राशि वालों के लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। कन्या राशि वालों की जिंदगी में साल 2024 में बहुत कुछ आश्चर्यचकित करने वाला होगा, हैरान करने वाला होगा और कमाल करने वाला होगा। कुछ महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली, हैरान कर देने वाली घटनाएं इस साल कन्या राशि वालों की जिंदगी में होकर रहेंगी। ये बात मैं इस साल के ग्रह नक्षत्रों के गोचर के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों की स्टडी के आधार पर डंके की चोट पर कह रहा हूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और ग्रहों का खेल बिता देता है कि आपकी जिंदगी में ग्रह क्या गुल खिलाने वाले हैं। मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर लगातार 35 साल गहरा शोध किया है, रिसर्च की है और अपने अनुभवों को आधार बनाकर किताब भी लिखी है, जिसका शीर्षक है एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान। अपने अनुभवों के आधार पर मैं पूरे भरोसे के साथ ये बात कह रहा हूं कि साल 2024 में ग्रह नक्षत्र कन्या राशि वालों की जिंदगी में काफी कुछ बदलाव लेकर आए हैं। कुछ घटनाएं इस साल कन्या राशि वालों की जिंदगी में होकर रहेंगी। जो आपने सोचा भी नहीं होगा वह भी होगा और कई उपलब्धियां भी आपके खाते में दर्ज होती चली जाएंगी। कन्या राशि वालों की जिंदगी में इस साल किस किस क्षेत्र में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या उनकी जिंदगी में नयापन आएगा, इस पोस्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब या फॉलो करें, क्योंकि मैं समय समय पर ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं अपने चैनल पर आकर आपसे साझा करता हूं। इससे पहले कि मैं 2024 में ग्रहों के खेल को आधार बनाकर कन्या राशि की विस्तार से भविष्यवाणी करूं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का नाम पा, पी, पू, पे, पो, ठो, ढ, ण, ड से शुरू होता है, ठ से शुरू होता है, ऐसे लोगों की कन्या राशि होती है। आप मेरी इस भविष्यवाणी को कन्या राशि के मुताबिक भी देख सकते हैं, कन्या लगन के मुताबिक भी देख सकते हैं। और बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि उन्हें अपनी जन्म तिथि मालूम नहीं है, तो ऐसे लोग अपने नाम के पहले अक्षर के मुताबिक भी इस राशि को देख सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ज्योतिष के राशि चक्र की ये छठी राशि होती है। इसका प्रतीक चिन्ह कंवारी कन्या है, जो सौम्यता की प्रतीक है। सभी राशियों में कन्या राशि को सबसे सुंदर माना जाता है। इस राशि के स्वामी ग्रह बुध ग्रह हैं, जो कन्या राशि में उच्च के भी माने जाते हैं। कन्या राशि के लोग अच्छे मनोचिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, पायलट होते हैं, टीचर होते हैं, शिक्षाविद होते हैं। कन्या राशि वालों कि जिन राशि वालों से अच्छी दोस्ती रहती है उनमें मिथुन राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशियां शामिल हैं। कन्या राशि के जो लोग हैं ये स्वभाव से बहुत विनम्र होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, सच्चे दोस्त साबित होते हैं और दोस्ती निभाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। किसी भी तरह की मुश्किल आने पर पहले तो ये घबरा जाते हैं, फिर खुद को संभाल कर स्थिति पर नियंत्रण पाते हैं। इनकी विनम्रता को कभी कभी लोग इनकी कमजोरी समझ लेते हैं। इनमें हर मुद्दे को समझने की क्षमता होती है। कन्या राशि और कन्या लगन के लोग काफी बुद्धिमान होते हैं, गलत कामों से खुद को दूर रखते हैं, सोच समझकर दोस्ती करते हैं और दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। ये लोग किसी बात को मन में ठान लें तो उसे पूरा करके ही अंजाम देते हैं। ये लोग बहुत बैलेंस्ड जीवन, व्यवस्थित जीवन जीते हैं और अपने हेल्थ को लेकर के काफी ये सतर्क रहते हैं। अपनी दिनचर्या को लेकर के ये बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं और रिश्ते में ये अपने साथी के प्रति वफादार रहते हैं। कन्या राशि वाले जातकों का स्वभाव कुछ कुछ सरल और कुछ कुछ कठोर भी होता है। ऐसे लोगों को कुदरत से, नेचर से, प्रकृति से बहुत लगाव होता है। बागवानी करना, पौधों की देखभाल करना इन्हें बहुत पसंद होता है। ये लोग कई बार अपने उतावलेपन और जल्दबाजी के कारण मुसीबत में भी फंस जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है इनकी। साल 2024 कन्या राशि वालों के लिए अपनी बंद मुट्ठी में
कई सौगातें, कई अनूठी उपलब्धियां लेकर आया है। कुछ मामलों में कन्या राशि वालों को सतर्क भी रहना होगा। कन्या राशि वालों के लिए साल के शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में मार्ग चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ होने की उम्मीद है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी कुछ पुरानी समस्याएं भी अब खत्म होती चली जाएंगी। कन्या राशि के जातकों के लिए धर्म और न्याय के कारक शनिदेव पूरा साल छठे भाव में रहने वाले हैं, जो रोग और शत्रु स्थान होता है। और शनि का यहाँ गोचर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव नतीजे लेकर आएगा। आप अपने दुश्मनों पर हावी पड़ेंगे, दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। नौकरी में आप अच्छी तरक्की करेंगे। और आपका अगर आप बैंक का लोन नहीं चुका पा रहे थे तो इसमें इस साल आपको सफलता हासिल होगी। किसी पुरानी बीमारी से भी आप बाहर आ जाएंगे। ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्यदेव आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी हैं और 14 अप्रैल को उनका गोचर अपनी उच्च मेष राशि में होगा। 12 साल के बाद देवगुरु बृहस्पति के साथ उनकी युति अष्टम भाव में होगी। विपरीत राजयोग के कारण आपको सूर्य और गुरु की ये जो कॉम्बिनेशन है, ये युति है, बहुत ही पॉजिटिव परिणाम देने वाली है। किसी समुद्री यात्रा से भी आपको फायदा हो सकता है। विदेशों में काम कर रहे लोगों को तरक्की मिल सकती है। सरकारी नौकरी वालों को प्रमोशन के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 4th हाउस और 7th हाउस के स्वामी हैं और 1 मई को उनका गोचर आपके भाग्य स्थान यानी कि वृषभ राशि में होगा। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लगन पर होगी। इसलिए कहा जा सकता है कि जून महीने से लेकर साल के अंत तक भाग्य पूरी तरह से आप पर मेहरबान रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, मांगलिक कार्यों का आप आयोजन भी करेंगे, उसमें भागीदार भी बनेंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो पूरे शिखर पर रहेगा। आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। साल की शुरुआत में आपके द्वादश भाव के स्वामी सूर्य चौथे भाव में विराजमान है, जो कि विदेश से लाभ होने के संकेत हैं। और इस दौरान शनि और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वादश भाव को प्रभावित कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शुरुआत के जो 4 महीने हैं वो पूजा पाठ, कर्मकांड और ज्योतिष सीख रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर आपको विदेश यात्रा करना चाहें तो उसमें आपको फायदा होगा। और ये 7 साल के जो शुरुआती 4 महीने हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अच्छे दिखे रहे हैं। ग्रहों के सेनापति मंगल 15 मार्च को अपने शत्रु शनिदेव की कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 23 अप्रैल तक उनके साथ कॉम्बिनेशन में रहेंगे। यानी कि 15 मार्च से 23 अप्रैल तक शनि और मंगल की युति आपके छठे भाव में होगी। मंगल चूंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए इस युति को लेकर थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। जब तक मंगल का गोचर कुंभ राशि में शनि के साथ है, आप किसी भी व्यक्ति को ना तो उधार दें और ना ही उधार लें। साल 2024 में कन्या राशि के जातकों के लिए पाप ग्रह जो है मीन राशि में रहेंगे राहु और आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। केतु की दृष्टि लगन पर विराजमान रहेगी। सप्तम भाव में राहु का गोचर आपको विपरीत परिणाम दे सकता है। हालांकि व्यापारिक वर्ग के लिए राहु उन्नति के रास्ते भी खोलेंगे, लेकिन आपके लव लाइफ और वैवाहिक जीवन को बहुत कोई दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। आपको कन्फ्रंटेशन से अपने पार्टनर के साथ कन्फ्रंटेशन से बचना होगा और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप का भाव भी होता है। भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारक कहे जाने वाले शुक्र ग्रह 31 मार्च को अपनी उच्च मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 24 अप्रैल तक यहीं विराजमान रहेंगे। यानी कि आपके सप्तम भाव में 31 मार्च से 24 अप्रैल तक राहु और शुक्र की युति रहेगी, जिसे शुभ नहीं माना जाता। किसी पराई स्त्री के कारण वैवाहिक जीवन में कष्ट आ सकता है। इस पूरे साल धर्म और रहस्य के कारक केतु का गोचर कन्या राशि के जातकों के लगन में होगा। केतु की दृष्टि आपके पंचम और नवम भाव को प्रभावित करेगी। केतु का गोचर कन्या राशि के जातकों के लिए धर्म में, अध्यात्म में आपकी जिज्ञासा को, आपकी इंटरेस्ट को बढ़ाने वाला होगा और धर्म, रहस्य और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। साल 2024 प्रेम संबंधों के लिहाज से थोड़ा विपरीत भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके सप्तम भाव में राहु विराजमान है। ऐसे में यह भी हो सकता है कि आप अपने घर वालों की इच्छा के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करें, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही पाप ग्रह हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में राहु और केतु के कारण कुछ डिफरेंसेस उत्पन्न हो सकते हैं।
इसलिए दोनों को एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना होगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि साल 2024 कन्या राशि वालों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से बहुत शानदार है। आप चाहे तो किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, पार्टियों में, समारोहों में, बड़े कार्यक्रमों में आपको शामिल होने के निमंत्रण मिलेंगे। आपकी पर्सनैलिटी निखर कर सामने आएगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे। कन्या राशि के जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हैं, मीडिया एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हैं, एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, उनके सपने पूरे होंगे। आपका कैरियर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, आप आसानी से अपने गोल अचीव कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। कन्या राशि की महिलाओं के लिए भी साल 2024 बहुत शानदार रहने वाला है। आपकी कई हसरत पूरी होंगी, इच्छाएं पूरी होंगी, इनकम का कोई नया सोर्स विकसित हो सकता है। अगर आप आर्ट, थिएटर, संगीत, एजुकेशन, IT सेक्टर या मेडिकल लाइन से जुड़े हैं तो लोकप्रियता हासिल करने के कई मौके आपको मिलेंगे। आपका अब तक का किया गया संघर्ष रंग लाएगा, कई उपलब्धियां आपके खाते में दर्ज होंगी। और कन्या राशि की महिलाओं को पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आपका संपर्क का दायरा बढ़ेगा। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहें तो कन्या राशि की महिलाएं इस साल पूरी तरह कामयाब रहेंगी। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।